नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी सामग्री देख रहे हैं जो एक बड़ा सवाल उठाती है। अमेरिका की सोच में उसके जो प्रभावशाली संस्थान हैं, उनमें भारत कहाँ है, खासकर चीन के मुकाबले में। हम अमेरिका के मन में भारत का स्थान वाले लेख के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। हाँ, और सवाल अहम है। देखिए, 1.4 अरब लोग, इतनी पुरानी सभ्यता, बढ़ती अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति भी, और हिंद प्रशांत में इतना बड़ा रोल। फिर भी अमेरिकी बौद्धिक जगत में, रणनीतिक सोच में वो जगह क्यों नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? बिल्कुल। और इसका एक उदाहरण शायद वो श्वार्ट्ज़मैन स्कॉलर्स कार्यक्रम है ना? मतलब चीन को समझने के लिए इतना बड़ा, इतना प्रतिष्ठित प्रोग्राम है भविष्य के नेताओं के लिए, पर भारत के लिए वैसा कुछ क्यों नहीं? हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ये कार्यक्रम देखिए बीजिंग के तिंगहुआ विश्वविद्यालय में है, और इसका मकसद ही ऐसे ग्लोबल लीडर तैयार करना जो चीन के सिस्टम को, उसकी सोच को, महत्वाकांक्षाओं को गहराई से समझें। भारत के लिए ऐसे किसी प्रोग्राम का न होना, ये तो मतलब दशकों से जो एक असंतुलित बौद्धिक निवेश हुआ है, उसका नतीजा है। एक ऐसी सोच जिसने चीन को बहुत जरूरी समझा और भारत को शायद उतना नहीं। ये पैटर्न तो काफी पुराना लगता है। हैरोल्ड आइजैक्स ने भी तो अपनी किताब में लिखा था 1958 में, स्क्रैचेस ऑन आवर माइंड्स, कैसे अमेरिका के मन पर चीन और भारत की अलग अलग छाप पड़ी। जी हाँ, खरोचें, और वो खरोचें बहुत अलग थीं। चीन की छवि क्या बनी? क्रांतिकारी, रहस्यमयी, थोड़ी खतरनाक भी, पर संभावनाओं से भरा हुआ। और भारत की वो छवि अक्सर ब्रिटिश नजरिए से आई, दूर, आध्यात्मिक, थोड़ा अस्त-व्यस्त सा, और रणनीतिक तौर पर कम जरूरी। हैरानी ये है कि ये पुरानी बातें आज भी कहीं ना कहीं असर करती हैं। हाँ, और शीत युद्ध में भी शायद यही हुआ। भारत की गुटनिरपेक्षता अमेरिका के खेमे में फिट नहीं हुई, जबकि चीन वो पहले दुश्मन था, फिर बाद में एक बड़ा आर्थिक पार्टनर बन गया। बिल्कुल। और फिर 21वीं सदी आई, चीन ने अपने उदय की कहानी को एक मौके की तरह पेश किया, बहुत कामयाबी से। और पश्चिम भी ये कहानी सुनने को, मानने को तैयार था। एक तरह से वो चाहते थे कि चीन सफल हो। गरीबी से अमीरी, बंद देश से ग्लोबलाइजेशन, ये कहानी मजबूत थी। श्वार्ट्ज़मैन जैसे प्रोग्राम इसी आकर्षण को दिखाते हैं। जबकि भारत का रास्ता, उसकी कहानी वो अलग रही। आज़ादी के बाद संप्रभुता, आत्मनिर्भरता पर जोर, भारत की जो ताकतें हैं, लोकतंत्र, इतना बड़ा डायस्पोरा, सांस्कृतिक पहुंच, इन्हें पश्चिम किसी एक रणनीतिक फ्रेम में आसानी से फिट नहीं कर पाया। हाँ, और निवेश का भी फर्क है। चीन ने सॉफ्ट पावर में, अपनी कहानी कहने में भारी निवेश किया, कन्फ्यूशियस संस्थान वगैरह। भारत की कोशिशें उस स्तर की नहीं रहीं, या फिर थोड़ी बिखरी हुई, कभी कभी नौकरशाही में फंसी हुई। अच्छा, और ये फर्क विश्वविद्यालयों में भी दिखता है, अकादमिक जगत में? हाँ, बिल्कुल दिखता है। चीन स्टडीज के लिए अक्सर मजबूत अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फंडिंग होती है। भारत पर जो रिसर्च है वो अक्सर बटा हुआ है, साउथ एशियन स्टडीज या पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के तहत आता है। और इन विभागों का फोकस अक्सर क्या कहते हैं, धर्म, मानव विज्ञान, पुरानी भाषाएं, इन पर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का भारत है, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्ट्रेटेजिक मुद्दे, क्लाइमेट चेंज, उस पर उतना ध्यान नहीं जा पाता। हाँ, कह सकते हैं। नतीजा ये कि जो भविष्य के अमेरिकी नेता हैं, उन्हें शायद भारत की आज की जटिलता, उसकी क्षमता समझने का पूरा मौका या सही ढांचा नहीं मिल पा रहा। वो पुराना चश्मा, भारत पाकिस्तान वाला या सिर्फ संस्कृति वाला, वो कहीं ना कहीं बना रहता है। ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ भारत का कद दुनिया में बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिकी बौद्धिक जगत में उसकी उतनी गहरी पैठ नहीं बन पा रही। तो ये श्वार्ट्ज़मैन जैसे कार्यक्रम की कमी, ये सिर्फ एक लक्षण नहीं, बल्कि समस्या के एक कारण भी है। बिल्कुल, ये खाई को दिखाता भी है और शायद बढ़ाता भी है। ऐसे कार्यक्रम के लिए भारत में भी छिंगवा जैसा कुछ चाहिए होगा। एक विश्व स्तरीय एकेडमिक बेस, जहां एकेडमिक मजबूती हो, अंतर्राष्ट्रीय अपील हो, पॉलिसी से जुड़ाव हो, और हाँ, निजी दान भी आए। इसके लिए देखिए, सरकारी इच्छा शक्ति चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का पैसा चाहिए, एकेडमिक आजादी और एक लंबी सोच। और सिर्फ संस्थाएं बना देना काफी नहीं होगा शायद। अपनी कहानी कहने का तरीका भी, उसमें भी कुछ बदलाव लाना होगा। सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है या योग दिवस मना रहे हैं, ये बताना शायद काफी नहीं है। सही कहा। अमेरिका के हर शहर में योग स्टूडियो मिल जाएगा, भारतीय रेस्टोरेंट मिल जाएगा, पर क्या उससे शक्ति संतुलन बदलता है?
या रणनीतिक सोच बदलती है? आज वैश्विक नेतृत्व सिर्फ अर्थव्यवस्था या मिलिट्री ताकत का खेल नहीं है, ये धारणाएं बनाने का भी खेल है। भारत को अपनी कहानी और मजबूती से और स्पष्टता से कहनी होगी। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों से यही निकल रहा है कि अमेरिकी सोच में भारत का स्थान अभी भी उसकी असली क्षमता और महत्व के बराबर नहीं है, खासकर चीन की तुलना में। और इसकी जड़ें इतिहास में हैं, अलग-अलग कहानियों में हैं और बौद्धिक निवेश में जो असंतुलन रहा है उसमें है। हाँ, और ये दिखाता है कि असर की लड़ाई सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं होती, वो क्लासरूम में, फेलोशिप में, थिंक टैंक में भी लड़ी जाती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल छूट जाता है। अगर भारत चाहता है कि दुनिया उसे सिर्फ चीन के सामने रखकर ना देखे या किसी और कहानी में बस एक साइड नोट की तरह ना देखे, तो उसे उन जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी जहां भविष्य के विचार बनते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या भारत में एक स्वॉर्ड्समैन जैसा कार्यक्रम वाकई इस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, एक ऐसा मौका जो दुनिया को भारत की अपनी शर्तों पर समझने दे। इस पर विचार किया जा सकता है।